नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। आज ये सवाल जवाब का 19वां एपिसोड है। लगातार आप लोग सवाल जवाब की ये सीरीज पसंद कर रहे हैं। यदि आप पहली बार सवाल जवाब का सेगमेंट देख रहे हैं तो सवाल जवाब के प्लेलिस्ट पे जाके आप तमाम सवाल जवाब के एपिसोड को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवालों को हमने कवर किया। हो सकता है उसमें से बहुत से सवाल आपके भी हों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने चैनल सौदा घर को आप लोग सब्सक्राइब करके अपने जानने वालों तक भी भेज दीजिए। ऐसे ही प्रोत्साहित और आशीष देते रहिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सलीम राजपुरकर जी ने पूछा है, हेलो सर, इज दिस बेनिफिट फॉर महाराष्ट्र रत्नागिरी कस्टमर? हाउ आई कैन गेट बेनिफिट इफ आई हैड पेड स्टैम्प ड्यूटी ऑन 31 दिसंबर 2020? तो इनका ये सवाल आया है जो हमने 50% प्रीमियम कट के ऊपर वीडियो बनाया था। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि आखिर ये है क्या। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे देते हैं, एक बार उसको आप पूरा देख लें अंत तक, तो आपका बहुत सारा डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो इम्पैक्ट है ये आने वाले 3 से 4 महीने के बाद होगा, जो नए प्रोजेक्ट इस रूल पे सैंक्शनिंग करा के आएंगे उनके ऊपर। क्योंकि ये जो प्रीमियम कट दिया जा रहा है इससे बिल्डर को एफएसआई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि जो जहां पे उनकी प्रीमियम एफएसआई पूरा कंज्यूम हो रहा है वो 50% कट कर दिया गया है। तो इससे चांसेस ये भी हैं कि वहां पे नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जो है बढ़ जाएं। तो इससे क्या है कि जो लोग भी उस रूल से सैंक्शनिंग देंगे उनको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट देना होगा, पर नंबर ऑफ फ्लैट भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो जहां पे भी ये जो प्रीमियम के कॉस्ट हैं जो गवर्नमेंट को भरे जा रहे हैं जिससे कि एफएसआई ज़्यादा मिले, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेगा। यानी कि पुणे में भी कई प्रीमियम लोकेशंस पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा, खासकर मुंबई में दिखने वाला है। पर बाकी जो हिस्से हैं जहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि वो स्टैम्प ड्यूटी को वेव ऑफ करके उसके बावजूद अपने पॉकेट में कुछ पैसा बचा पाएँ बिल्डर, तो वहाँ पे वो इस रूल के तहत कोई भी सैंक्शनिंग नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ करना है तो आपका कम से कम 10% 20% का बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी वो इस बात से एग्री करेंगे। तो जहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा हैं प्रॉपर्टी के, वहाँ पे वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो 6% का स्टैम्प ड्यूटी वेव ऑफ करते हैं और एडिशनल बेनिफिट जो है वो उससे कमा भी लेते हैं। तो छोटे शहरों में इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। ऐसे जगहों पे, ऐसे सुदूर जगहों पे, सेंटर सिटी से जहाँ पे प्रॉपर्टी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे इस रूल के तहत कोई भी बिल्डर सैंक्शनिंग नहीं लेने वाले। पर हाँ, जो सेंटर ऑफ द सिटी के नज़दीक हैं, आईटी पार्क के आसपास है जहाँ पे रेट काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे बिल्कुल बिल्डर इस स्कीम का फ़ायदा उठाएंगे। वहाँ पे लोगों के फ़ायदे होने के भी चांसेस हैं, पर उसका क्या कुछ कितना होगा ये आने वाले समय पर ही बताया जा सकता है। तो अगर आपने 31 दिसंबर को जमा किया है स्टैम्प ड्यूटी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 3% ही स्टैम्प ड्यूटी लगा है और इसमें सैंक्शनिंग में 3 महीने से 5 महीने जाते ही हैं, तब तक स्टैम्प ड्यूटी बढ़ चुकी होगी। तो उसका वेव ऑफ हुआ या फिर उतना पैसा बिल्डर ने जोड़ दिया आपके टोटल कॉस्ट में, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा ये है, अभी प्रेशर का टाइम है, बिल्डर को ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है, एक रियल एस्टेट काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, प्राइसेस नहीं बढ़े तो अभी जितना इन्वेंट्री हम लोग बेच सकते हैं बेच लें, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि पोजीशन भी इससे डिले होगा यदि आप इसके इंतजार में बैठे रहेंगे तो, और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा किसी को भी अभी पता नहीं है। आगे चलते हैं। इस बार की वीडियोस करके इनका चैनल है शायद, इन्होंने पूछा, हेलो सर, इज नेती एलिसिया वायलेटिंग रिवर रेगुलेशन जोन गाइडलाइन? क्वेश्चन मार्क आपने लगाया है। डज दिस प्रोजेक्ट फॉल विद इन 500 मीटर ऑफ फ्लड लाइन? इज देयर एनी इशू दैट विल कम इन दिस प्रोजेक्ट ड्यू टू वायलेशन ऑफ RRZ? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी रिवर लाइन का कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है जिस पे जो ये वायलेट कर रहा हो। इसके पहले भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखें तो रिवरडेल का प्रोजेक्ट बिल्कुल आपका रिवर के बाद जो रोड है यानी कि रिवर फ्रंट रोड उससे लग के है, उसके बाद माढ़ा का टावर, उसके बाद नेती एलिसिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिवर लाइन से हट के ये सारे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि रिवर लाइन के बाद ही रोड आता है। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए कि ये कुछ रूल का वायलेशन हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तो सैंक्शनिंग नहीं मिलेगी, और सैंक्शनिंग अगर मिली है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान में रखा गया है। और वहाँ पे 1-2 नहीं, कम से कम आने वाले समय पे आपको 10 से 15 प्रोजेक्ट और भी मिलेंगे, नए नए लॉन्चेज मिलेंगे। तो ये सब मन में मत लाइए। पर हाँ, जो आपके प्रोजेक्ट जैसे रिवरडेल है या जो बाकी सेक्शन है, वहाँ पे जो है रिवर का अलग अलग इम्पैक्ट जरूर रह सकता है।
पर इसमें ये कोई फ्लड की सिचुएशन होगी, रिवर लाइन से है, कुछ रूल वायोलेशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देवीदास खटपे जी हैं, उन्होंने पूछा है पुणे में 60 या 70 फ्लोर की बिल्डिंग क्यों नहीं बनती, क्या फ्यूचर में ऐसे बिल्डिंग बनेंगी? देखिए देवीदास जी, क्यों नहीं बनती, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उतना एफएसआई होना चाहिए, यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स उस लोकेशन का इतना हो कि इतने हाई राइजेस बन पाएं। दूसरा कारण ये भी है कि ये पूरा पुणे जोन, अगर मेन सेंटर ऑफ द सिटी से आप 20 किलोमीटर का एरिया देखें तो ये एयरफोर्स की वजह से यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कि बहुत हाई राइजेस नहीं आ सकते। पर अब जो नए सेक्शन डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपका वेस्टर्न पुणे है, ईस्ट पुणे का पूरा एक्सट्रीम सेक्शन, जैसे आप देखें मांजरी है, मांजरी खुर्द है, वाघोली के आगे का सेक्शन है, फिर आपका हिंजोड़ी के वेस्ट में आपके हिंजोड़ी के आगे का सेक्शन है, मारुंजी है, पुनावले है, यहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, एफएसआई ज़्यादा मिलेगा बिल्डर्स को, तो बिल्कुल हाई राइजेस बनाएंगे। ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास 2 एकड़ की ज़मीन है और रहने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, तो आप क्या 10 माले की बिल्डिंग बनाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। जब आपके यहाँ आबादी बढ़ेगी या ज़्यादा लोगों को आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ 10 नहीं 20 माले की भी बिल्डिंग बन सकती है। तो ये चीज़ें आने वाले समय पे आप देख पाएंगे कि हाई राइजेस भी आएंगे, पर तब तक जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल में है, उतनी ज़्यादा डेंसिफाई नहीं हो रहा है, तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। और एयरफोर्स की वजह से सेंटर ऑफ द सिटी से 5-10 किलोमीटर के पेरीफेरी में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हाई राइजेस, यानी कि 40, 50, 60 फ्लोर की बिल्डिंग्स आप नहीं देख पाएंगे। आगे चलते हैं। अक्षय वानखेड़े जी हैं, थैंक यू, विल बी देयर कंस्ट्रक्शन ओवर कपिला रिजॉर्ट इन फ्यूचर? अक्षय जी देखिए, पहली चीज़, कपिला रिजॉर्ट तब से है जब उस लोकेशन में कुछ भी नहीं था। इवन आपका जो रास्ता है पंसील टावर से होते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं मैजिस्ट्रेट टावर की तरफ, गेरा वर्ड ऑफ जॉय की तरफ, पोद्दार स्कूल की तरफ, वो रास्ता पहले इस तरफ से कनेक्टिविटी नहीं रखता था, सीधे नगर रोड से होके आना होता था। तो जाहिर सी बात है, अगर रिजॉर्ट इतने पहले से है तो वहाँ पे कितने लोग आते रहे होंगे, वहाँ पे उतना ट्रैक्शन ही नहीं था। अब तो जाके वहाँ पे ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा। तो अभी तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ बनेगा, पर हाँ, जिसका लैंड है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका प्रॉफिट लॉस कितना है इस पर डिपेंड करता है। अगर उनको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, आने वाले समय पे उतना उनको मार्जिन नहीं दे पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको वो डिमोलिश करके कोई नया प्रोजेक्ट ला सकते हैं, कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ला सकते हैं, वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है। पर अभी ऐसा नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अभी एक तरीके से डेवलपमेंट चल रहे हैं, इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे अब उनका फ़ायदा ही होने वाला है। तो समय बताएगा, वो ऐसा कर सकते हैं, पर कब करेंगे ये कोई नहीं बता सकता, उनके प्रॉफिट लॉस के ऊपर है। अथर्व जी पूछ रहे हैं, वेस्ट पुणे वर्सेस ईस्ट पुणे, विच साइड इज बेटर फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, विच साइड टेंड टू गिव मोर आरओआई इन फ्यूचर? देखिए, पुणे ईस्ट और पुणे वेस्ट अपने आप में 2 बड़े मार्केट हैं, जो कि दोनों एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हैं आईटी की वजह से। वेस्टर्न मार्केट में आपको, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, यानी कि जो आपका पिंपरी चिंचवड़ है, या फिर आपका तलेगांव है, या फिर आपका आगे तलेगांव दभाड़े ले लीजिए, ये सब का जो सेक्शन है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के लोगों का भी ट्रैक्शन वेस्ट में है। पर अगर आप देखें सेंटर ऑफ सिटी से नज़दीक, तो ईस्टर्न मार्केट ज़्यादा फेवरेबल है। वहीं अगर आप ये समझें कि जो लोग मुंबई से आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वेस्ट मार्केट अच्छा है, क्योंकि जितना समय वेस्ट से ईस्ट में आने में लगता है, उतने में वो मुंबई से पुणे पहुँच जाते हैं। तो इस पर एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें 5-10 मिनट का वीडियो रखेंगे और हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे कि किस पहलू की वजह से कौन सा लोकेशन अच्छा हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वेस्ट में ये नहीं और ईस्ट में ये, क्योंकि हर लोकेशन का अपना एक वैल्यू है और उसी के हिसाब से उसके आरओआई डिपेंड करती है। तो उसका एक प्रॉपर तुलनात्मक अध्ययन आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएगा। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों को भी आप जरूर भेजें। अगला सवाल लेते हैं रूपक पवार जी का। इफ आई पेड स्टैम्प ड्यूटी ऑन 14 दिसंबर 2020, व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर मी विद दिस अनाउंसमेंट, विल आई गेट सम रिफंड फ्रॉम बिल्डर? देखिए, जब से हमने ये जीरो स्टैम्प ड्यूटी का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें 50% प्रीमियम का बेनिफिट मिला है बिल्डर्स को, तब से लोगों के मन में ये दुविधा आ गई है और तरह तरह के जो न्यूज़ लोग पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी क्लैरिटी नहीं है।
तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी स्टैम्प ड्यूटी 0 हो जाएगी। तो देखिए, एक बार मैं दोबारा इसको आप लोगों को बता दूं कि इसका इम्पैक्ट उन लोगों पे नहीं पड़ने वाला जिनको जल्दी पोजीशन चाहिए, या फिर जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी भर दिया है। ये इसका बेनिफिट अगर मिलेगा भी तो उन्हें मिलेगा जो आने वाले समय में प्रॉपर्टी बुक करेंगे 3 से 6 महीने के बाद। यानी कि अभी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है, तो आप कम स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं। अब ये नया रूल आया है, इसके हिसाब से प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसकी सैंक्शनिंग आएगी और तब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। जब वो लॉन्च होगा उस समय डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा है और उन्होंने कितना बेनिफिट उठाया है इस नए रूल से, उन्होंने यानी कि बिल्डर ने, और उसका कितना प्रतिशत हिस्सा आपको वो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। क्योंकि वो 6% तो आपका स्टैम्प ड्यूटी माइनस दिखा देंगे, पर ज़्यादातर जगहों पे हमने ये देखा है कि इवन अभी जब 31 दिसंबर तक स्टैम्प ड्यूटी आधी हुई थी, तो आप देखें कि ज़्यादातर बिल्डर ने उस स्टैम्प ड्यूटी के जो कट हुआ था, 3% कट हुआ था, आधा हुआ था, वो भी उन्होंने एग्रीमेंट कॉस्ट में जोड़ दिया। यानी कि जो प्रोडक्ट वो लोग 50 लाख का बेचते थे स्टैम्प ड्यूटी के कट होने के पहले, यानी कि कोविड के पहले, वही प्रोडक्ट उन्होंने 55 लाख में बेच दिया। क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि स्टैम्प ड्यूटी 3% कम हुआ है। और ऐसे लोग मार्केट में कम होते हैं जिन्होंने कोविड के पहले का भी कॉस्ट शीट रखा हो और अब भी वो विजिट कर रहे हो और अभी तक उन्होंने खरीदा ना हो। क्योंकि 90% जो बायर है वो कहीं ना कहीं विजिट करते हैं और 1 से 1.5 महीने, 15 दिन में, हफ्ते भर में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बुकिंग कर लेते हैं। तो इस स्थिति में कई बिल्डर ने इसका फ़ायदा उठाया। तो ये चांसेस ये भी हैं कि इसका भी जो रिपरकशन है, जो आप बेनिफिट के हिसाब से देख रहे हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि उसका ज़्यादा मलाई बिल्डर ही खा के बैठ जाए। तो अच्छा ये होगा कि अगर आपको अपने हिसाब से कोई चीज़ मिल रही है तो उस पर डिसीजन लीजिए, अच्छे से निगोशिएट करिए, समझिए पहले कि आखिर वो प्रोजेक्ट आपके काबिल है या नहीं, आपके लायक है कि नहीं। इस पे पहले आप रिसर्च करिए। क्या आप हर चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं? यदि नहीं हुए हैं तो कभी भी इन्वेस्ट मत करिए। पहले उसको जानिए, समझिए, आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये देखिए, और उसके बाद आप वहाँ पे परचेज करने के लिए जाइए। कभी भी जल्दबाजी मत करें, जल्दी करिए, जल्दबाजी नहीं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को सवाल जवाब के ये जितने भी सेगमेंट आ रहे हैं पसंद आ रहे होंगे। आपके मन में कोई दुविधा है, कमेंट में लिख के बताइए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर जिस भी वीडियो पे आप लोगों को लगता है कि कोई भी कन्फ्यूजन है रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, या फिर आप खरीद चुके हैं उसके बावजूद भी आपके मन में कोई दुविधा है, आप हमें कमेंट पे लिखें। आप हमसे आके मिल भी सकते हैं। हमारा ये पुरजोर कोशिश रहेगा कि आपके हर सवालों का जवाब दिया जाए, आपके मन में चल रहे हर दुविधा का पहले निवारण किया जाए, जिससे आपका निवेश, आपका पैसा सुरक्षित रह सके। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।